यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी है। तो लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल चिंताजनक उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में बताया है। ध्यान नहीं दिया गया तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ऐसा अंदेशा बृजेश पाठक ने जताया है। तो अपनी इस चिट्ठी में तमाम बातें यहां पर बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल चिंताजनक अपनी चिट्ठी में बृजेश पाठक ने बताया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। पद्मश्री योगेश प्रवीण को एंबुलेंस न मिलने का जिक्र भी उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में किया। तो कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या कम बृजेश पाठक ने बताई। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लखनऊ में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत काफी चिंताजनक है। पत्र में समस्याएं गिनाते हुए बृजेश पाठक ने लिखा है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, एंबुलेंस समय पर नहीं मिल रही है और मरीज को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने लखनऊ में कोविड बेड बढ़ाने, पर्याप्त जांच किट और प्राइवेट लैब में कोविड जांच शुरू कराने को कहा है। मंत्री ने चिट्ठी में इतिहासविद योगेश प्रवीण को भी एंबुलेंस न मिलने का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्होंने खुद सीएमओ से बात कर एंबुलेंस मुहैया करवाने का अनुरोध किया, लेकिन घंटों तक उन्हें एंबुलेंस नहीं मिल सकी। समय से चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के कारण उनका निधन हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को यह पत्र लिखा है? अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को उन्होंने एक पत्र लिखा है और साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और उन्होंने बताया है कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर योगेश प्रवीण की तबीयत खराब बिगड़ी। उन्होंने खुद सीएमओ से बात की थी, उसके बाद भी घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उसके कहीं न कहीं चिकित्सीय सुविधाएं न मिलने के कारण उनका निधन हो गया। इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बृजेश पाठक ने साफ किया है कि पूरे लखनऊ में हालात खराब होते जा रहे हैं। कोई भी एम्बुलेंस 5 से 6 घंटे बाद पहुंच रही है। अगर 5-6 घंटे तक एम्बुलेंस मरीजों को नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई मरीजों के लिए उन्होंने खुद स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को फोन किया था। उनके फोन करने के बाद सीएमओ ऑफिस में रिस्पॉन्स तो मिलता है, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता जिसका लाभ मरीजों को नहीं मिलता। तो इन्हीं सब बातों को जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि करीब 4 से 5 हजार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं लखनऊ में। ऐसे में बेडों की बहुत संख्या कम है, तो बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जानी चाहिए। और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि प्राइवेट पैथोलॉजी में कोविड की जांच बंद की गई है, इस व्यवस्था को भी शुरू करने की जरूरत है। तमाम अलग अलग बिंदुओं को लेकर कानून मंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की है और खासतौर पर पद्मश्री योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस न मिलने पर नाराजगी जताई है। और इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को उन्होंने पत्र लिखा है। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम यहाँ पर खामियां इस पत्र में लिखी गई हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बेड पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर ठीक ढंग से मुहैया नहीं कराई जा रही। तो एक तरफ तो कोविड को लेकर तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं होगी, और बृजेश पाठक के पत्र को हम देखें तो इसमें तो तमाम तरीके की खामियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानून मंत्री ने अपनी व्यथा पत्र के माध्यम से लिखी है, उन्होंने साफ किया है कि जनता की चुनी हुई सरकार है। ऐसे सरकार का दायित्व होता है कि वह बेहतर से बेहतर इस महामारी के समय इलाज की सुविधा दे पाए। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टारगेट किया है और साथ साथ उसकी पूरी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच तो हो रही है, लेकिन उसके लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। ऐसे में किसी की कमी होने से जांच हो नहीं पा रही है और प्राइवेट पैथोलॉजी में फिलहाल जांच बंद है। ऐसे में इस जांच प्राइवेट पैथोलॉजी को भी अनुमति देनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच। अवनीश आपको रोकना चाहेंगे। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखा है जिसमें तमाम खामियां यहाँ पर कोरोना संक्रमण को लेकर जो इलाज मुहैया कराया जा रहा है लोगों को, उसको लेकर लिखा गया है? देखिए, बृजेश पाठक साहब जो कानून मंत्री हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है जी। और एक मंत्री होने के नाते जो उनका दायित्व था उन्होंने उसका निर्वहन किया, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव है उसमें मस्त।
हकीकत ये है कि इतनी भयावह स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई है, क्योंकि कोविड की जो ये दूसरी लहर आई, इसकी तैयारी एकदम नगण्य है सरकार की जी। क्योंकि जो पहले पिछले साल जो हम लोगों ने तैयारियां लॉकडाउन के अंदर की थी और हमारी जनता ने भी और साथ साथ प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार सारे ने मिलकर के जो काम किया था वो सब खत्म हो चुका है। क्योंकि जो कोविड अस्पताल थे, जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात चली थी और जिस तरीके से चीजों को इंस्टीट्यूशन के अंदर खड़ा किया गया था, वो सब खत्म हो चुका है जी। और आप ये देखें कि मोर्टेलिटी रेट इस समय बढ़ती चली जा रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही कोरोना का संकट बढ़ा हुआ है। आप देखें कि लखनऊ के अंदर जो भैंसा कुंड है, वहाँ पे 36 घंटे लोगों की लाइन लग रही है अपने शवों के संस्कार के लिए, उनके परिजनों की। और जो उन्हें वैक्सीनेशन होना है उसमें वैक्सीन मिल भी नहीं पा रहा है। वो काफी समय तक उनके परिजन जो हैं वो हॉस्पिटल में खड़े रह रहे हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा है जी। तो आप सोचिए कि एक तरफ वैक्सीन नहीं, दूसरी तरफ जो है प्रशासन ने कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थानों को मना किया हुआ है कि आप जो है वो टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आंकड़ा बढ़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है उसको योगी सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है सही सच्चाई को, इसलिए वो आंकड़े आने नहीं देना चाहती जी। और ये पूरे सरकारी अस्पतालों से लेके देखिए एंटीजन टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि जो उचित टेस्ट है वो ना किया जाए जी। तो वो इनके पास है नहीं। प्राइवेट संस्थानों को इन्होंने मनाही कर रखी है इनके जिलाधिकारियों ने, क्योंकि कोई जिलाधिकारी ये नहीं चाह रहा है कि उसके यहाँ के आंकड़े बढ़े हुए मिले। तो सब अपनी गुड वर्किंग दिखाने के चक्कर में प्रदेश की जनता को काल के मुंह में ढकेला जा रहा है। यही हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर और ब्रजेश पाठक जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसी का ये चिंतन है और इसका संज्ञान जो है तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को लेना चाहिए और समुचित व्यवस्था कोविड के द्वितीय लहर को देखते हुए करनी चाहिए ताकि जनता की जान बचाई जा सके। जी कपीश जी, लेकिन एक तरफ अगर प्रशासन और सरकार की हम बात करें तो लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कोविड के जितने भी मरीज हैं उन्हें ठीक ढंग से इलाज यहां पर मुहैया कराया जाएगा, किसी भी तरह की कोई कमी यहां पर नहीं रखी जाएगी। दूसरी तरफ एक बात पर और आपका ध्यान डालना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने जो ये पत्र लिखा है, पद्मश्री योगेश प्रवीण का जिक्र उन्होंने इस पत्र में किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सही समय पर अगर उन्हें एम्बुलेंस मिल जाती तो उनकी जान यहां पर बचाई जा सकती थी। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एकदम सत्य बात है। लखनऊ के एक बड़े इतिहासकार, एक सांस्कृतिक धरोहर थे और उन्हें भी एम्बुलेंस ना हासिल हो पाना ये बात साबित करती है कि जब किसी खास व्यक्ति के लिए ये इंतजामात नहीं है तो आम व्यक्ति का क्या हाल है। तो सबसे बड़ी चीज चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार केवल आंकड़ों में और पन्नों में आंकड़े ढूंढ रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अब तो हम लोग लगभग जनवरी 2020 से लेकर के और इस समय तक हमारी क्या तैयारियां हैं, कितनी हमने जो है वो वार्ड के अंदर बेड बढ़ाए हैं, कितने हमने ऑक्सीजन वाले बेड बढ़ाए हैं, कितने हमने जो है वेंटिलेटर के बेड बढ़ाए हैं। तो वेंटिलेटर के बेड बढ़ाने का मतलब यही तो होता नहीं कि वेंटिलेटर आकर के रख दिया गया। भाई उसको की क्रियाशीलता तो मनुष्य पर निर्भर करती है, उसके टेक्नीशियन होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पीजीआई के अंदर या केजीएमयू में या अन्य चिकित्सा संस्थानों के अंदर जो डबल डोज की भी वैक्सीन ले लिए हैं डॉक्टर, उनको भी कोविड संक्रमित हो जा रहे हैं। 40 डॉक्टर, 60 डॉक्टर इस तरीके से उनके स्टाफ हो जा रहे हैं। तो अगर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी पड़ जाएगी तो इससे बुरी चिंतनीय स्थिति नहीं हो सकती है। फिर प्रदेश की स्थिति स्वास्थ्य की कहाँ जाएगी ये सोचा जा सकता है। खाली कोविड के लिए ही नहीं, अन्य रोगों से भी जो जनित लोग हैं जो पहले से भर्ती हैं उनका क्या होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस समय सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव पे लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी स्टार प्रचारक बन के ज्यादा खुश हैं बनिस्बत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जगह। जी कपीश जी, वहीं जिस तरीके से लगातार आप भी कह रहे हैं और लापरवाहियां भी यहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम लापरवाहियों की भी खबर निकलकर सामने है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे थे कि वैक्सीनेशन की कमी यहां पर देश भर में कभी नहीं होगी, वो तमाम दावे यहां पर खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा की अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो ASI अस्पताल जो कि सेक्टर 24 में है, वहां पर भी जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि वैक्सीनेशन वहां पर नहीं थी। और ऐसे ही ये एक अस्पताल का हाल नहीं है, कई जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है कि प्रॉपर तरीके से जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो नहीं चल पा रहा है। उसका विशेष कारण ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी केवल विश्व में अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए देश के लोगों को
उनके चिताभस्म पर खड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो कोई क्या कर सकता है। जब आप बांग्लादेश, आप पाकिस्तान को वैक्सीन से जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिए, आप विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, आपने वेंटिलेटर भी निर्यात किया, आपने पीपीपी किट भी आपने किया, मास्क आप कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे रोक लगाई जानी चाहिए तत्काल प्रभाव से। तो आप वैक्सीन जैसी चीज जो जिसकी की मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि 1 अरब 35 करोड़ की जनता हमारी है, और आप ये सोचिए कि 100 करोड़ से ऊपर की जनता के लिए 200 करोड़ से ज्यादा का टीका होना चाहिए, और अभी तक भारत के अंदर मात्र 6% टीके लगाए गए, जबकि अमेरिका के अंदर में जो उनकी दोनों वैक्सीन हैं, चाहे फिजार की या मैडना की, ये वैक्सीन उनके यहाँ 50% से ऊपर लोगों को लग चुकी हैं। तो इस चीज को सोचना चाहिए कि अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र, जो विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र है, वो किसी को सप्लाई नहीं कर रहा है निर्यात। आप सबसे बड़े दिल के बने हुए हैं, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में हमको झोंका रहता है, आप उनको टीके निर्यात कर रहे हैं। ये किस तरीके की बात है कि अपने लोगों की जान की फिक्र ना करके विदेश के लोगों की जान की फिक्र करना, ताकि शांति का नोबेल पुरस्कार आप जीत सकें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और 6% की वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, और जिनको वैक्सीन मिल गया एक बार, उनको दूसरी बार मिलने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनको ये कहा जा रहा है अब आप 15 दिन से 1 महीने बाद आइएगा। और बाकी का हाल ये है कि लोग 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में लगाने के बाद उनसे कह दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, अब आप अगले दिन आइएगा। यानी 1 दिन की भी वैक्सीन आपके पास अपने खाते में नहीं है बची हुई कि जिसको आप लगा सके। और ये पूरे देश के अंदर ये हाल है, सिर्फ नोएडा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ या गोरखपुर के अंदर की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे देश के अंदर बात है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के सरकार ने सबसे पहले इस बात का कंप्लेंट किया था, उनके यहाँ भी टीके नहीं, उनको भी नहीं मिले। रेडिंसर मेडिसिन जो उनके इंजेक्शन है वो नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, वो भी निर्यात अभी मेरे ख्याल से अभी तक नहीं रोका गया है, क्योंकि कल तक तो ऐसी कोई न्यूज नहीं थी कि रेडिंसर को रोक दिया गया। तो उत्पादन हो नहीं रहा है, सरकार का ध्यान टोटल चुनाव पे लगा हुआ है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। और ये जो दूसरी लहर आई है, इसको रोक पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है पूरे देश के अंदर, क्योंकि दूसरे दौर के इसमें लॉकडाउन की स्थिति में तो देश नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन अगर दोबारा कर दिया गया तो 23.9% की जीडीपी कहाँ पे जाके रुकेगी, आप ये सोच सकते हैं। और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, सरकार उन्हें अब पैसा नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं, वो तो आरबीआई का भी फंड खाली करना शुरू कर दिया सरकार ने। तो ऐसी स्थिति में बड़ी भयावह स्थिति है, लेकिन योगी की सरकार, मोदी सरकार, ये केवल सरकार बनाने में लगी हुई है, देश के लोगों की जान और अस्मिता से इसका कोई लेना देना नहीं। जी चलिए कपीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अवनीश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए थे। अवनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर एक पत्र यहां पर ब्रजेश पाठक की तरफ से लिखा गया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य मंत्रालय को यह पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया की जा रही हैं उसको लेकर इस पत्र में काफी सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर मुहैया नहीं हो पा रही। तो इस पत्र के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कई चीजें ब्रजेश पाठक ने अपने इस पत्र में उजागर की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।